समीउल्लाह साहब खास करके अपने एक सवाल सॉरी समीउल्लाह साहब, हमने सुना है कि आप जो है वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो है धरना बैठने जा रहे हैं और वक्फ बोर्ड को लेकर के आप लोकायुक्त में कंप्लेंट करने जा रहे हैं, तो ये क्यों करने जा रहे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आपका सवाल जो है बहुत सही है कि मैं जो है लोकायुक्त में कंप्लेंट किया हूँ। कंप्लेंट जो है मैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ नहीं किया हूँ, वक्फ बोर्ड के दो ऑफिसर्स के खिलाफ किया हूँ। एक तो हमारे धारवाड़ वक्फ ऑफिसर जो धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर हैं, और पूरी जो तकरीबन 750 मस्जिदें जो है धारवाड़ की पूरी वक्फ की जो है ऑफिसर के अंडर आती हैं। अच्छा, नाम बताइए ऑफिसर। फिलहाल तो ताजुद्दीन पिंडारी साहब हैं ऑफिसर में, और सीईओ के खिलाफ मैंने जो है लोकायुक्त में जो है कंप्लेंट दिया है। पूरे वक्फ बोर्ड के खिलाफ मैंने नहीं दिया, सिर्फ कुंभारबाड़ी मस्जिद के खिलाफ दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले 1 साल से मैं कुंभारबाड़ी मस्जिद का हिसाब के पीछे लगा हूं। एक्स मिनिस्टर फॉर्मर मिनिस्टर एएम इंडस गिरी साहब जो है पिछले 4 दहाइयों से यानी कि 40 साल से वहां के मुतवल्ली हैं। और सरदार महबूब अली खान की एक बहन थी, शायद उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, खातून। उन्होंने जो है 4000 स्क्वायर फीट की जगह जो है दुर्गत बेल के बाजू जो भगवान स्वीट मार्ट है वहां के जो है कुंभारबाड़ी मस्जिद को वक्फ किया था। वो जगह जो है तकरीबन कई साल से पुराना घर था। उसके बाद जो है वहाँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना है। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स 2008 में तैयार था, 7-8 में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स रेडी था, लेकिन आज तक जो है वक्फ बोर्ड में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स रजिस्टर नहीं है। और उसका जो है रेंट जो है तकरीबन माहाना 19,30,000 आता है। आपके टाइम में जब बना था शायद थोड़ा कम था, लेकिन ऑन एन एवरेज देखे तो आज तक 16 साल के जो पीरियड टेन्यूर है, 16-17 साल का, तकरीबन मेरे हिसाब से 30 करोड़ के लगभग जो है उसका हिसाब आता है। तो आली जनाब एएम इंडस गिरी साहब जो है आज तक उसका हिसाब नहीं दिखा। अच्छा, जैसे कि अभी आपने जो भी कहानी सुनाई, एक तरह की एक कहानी बनकर रह गई है, क्योंकि आपके जो भी आप एलिगेशंस लगा रहे हैं एएम इंडस गिरी साहब पर हो या फिर जो है वो कॉम्प्लेक्स पर हो, अभी तक जो है उसका सही तरीके से आपको खुलासा नहीं हो रहा है। और उसी के साथ में क्या आप समीउल्लाह साहब जो है आपने कोई कुंभारबाड़ी मस्जिद का या उससे जमात का या फिर उस कॉम्प्लेक्स का ठेका लेकर रखा है कि जो आप इस तरीके से सवाल कर रहे हैं? देखिए, जहां तक सवाल करने का मामला है, आप और एक चीज मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, नहीं, इससे पूरा मोहल्ले नहीं, इससे पूरा कंप्लीट बात सुन लीजिए समीउल्लाह साहब, बात सुन लीजिए। जैसे कि उस मोहल्ले के कोई एक फर्द भी बाहर नहीं आया और जो है एएम इंडस गिरी के मुताबिक मुतल्लिक जो है उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया। आप जो है दूर दराज बैठ करके उन पर क्वेश्चन करते हैं, तो आपको इससे फायदा क्या हो रहा है? जी देखिए, पहले मैं आपके पहले सवाल का जो है क्लियर करता हूँ। जहां तक सवाल पूछने का आपने मुझे पूछा कि आप क्यों पूछ रहे हैं, तो हमने तो आपको सीधा डायरेक्ट कहा है कि आप क्यों ठेका ले रहे हैं। जी देखिए, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कानून जो है मुझे इजाजत देता है कि मैं किसी के ऊपर सवाल करूं, किसी का हिसाब पूछूं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे है, ये जमहूरियत देश है हमारा, और इसके कॉन्स्टिट्यूशन में हमें हक है कि जो गलत दिखता है उसको पूछना। और मैं आपसे और एक सवाल, मैं खुद आपसे सवाल करूंगा कि इतनी बार आपने भी मेरी वीडियोस देखी होगी, क्या कभी आपने इंडस गिरी साहब से पूछा कि भाई क्यों समीउल्लाह बेलगाम साहब आपको बार बार जो है आपको टारगेट कर रहे हैं, अगर आप सही हैं तो क्यों उसका जवाब नहीं देते? कभी आपने पूछा? नहीं पूछा। चलिए, पिछली नहीं पूछे होंगे, लेकिन अब खास करके मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक प्रेस रिपोर्टर के हैसियत से उनको स्पेशली जाके मिलिए और उनसे ये सवाल कीजिए कि समीउल्लाह बेलगाम साहब आपके मोहल्ले में कोई नहीं बोले, सिर्फ समीउल्लाह साहब बोल रहे हैं करके। और मैं आपको ले जाता हूँ कॉम्प्लेक्स के पास, ले जाता हूँ, वहां से आप भी थोड़ी बहुत इंक्वायरी कीजिए कि कॉम्प्लेक्स कब रेडी हुआ, कितना रेंट देते हैं, और जो है वक्फ में जो है मुस्लिम लोग जो है बेनिफिशियरी रहना है।
वहां आपको 1% भी मुस्लिम बेनिफिशियरी नहीं मिलेंगे, हम्म, वो अपनी जगह। लेकिन जो हिसाब किताब का मामला है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कानून के हिसाब से कोई भी कुछ भी पूछा, कोई मसला अगर कहीं पे होता है तो यहाँ पर हुगली में एहतजाज होता है। हम्म, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वहां हुआ था, आपको क्या मतलब, उससे आपने क्या ठेका ले रखा? हम्म। सोशल वर्क इसी को तो कहते हैं। और जब वक्फ का मामला आता है तो क्या वक्फ को बचाना हर मुसलमान की जिम्मेदारी नहीं है? आप बोलिए मुझे, वक्फ को बचाना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है ना? जब बीजेपी कानून को वक्फ में रद्द बदल करने जा रही थी, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान एक हुए थे। बंगाल के वक्फ से हमारा क्या लेना देना, दिल्ली के वक्फ से हमारा क्या लेना देना, कर्नाटक के वक्फ से जो है दिल्ली के लोगों का क्या लेना, लेकिन ये एकजुट होकर लड़े थे ना। क्यों लड़े थे? कि हमारी प्रॉपर्टी सेफ रहे, हमारे कब्रिस्तान, हमारे मदारिस सेफ रहे, इसलिए लड़े थे। जब दूसरों से लड़ सकते हैं तो अपने लोग जो इसे नोच नोच कर खा रहे हैं, इसके खिलाफ बोलना क्या गलत है? अच्छा समीउल्लाह साहब, एक सवाल ये भी पैदा होता है, जैसे कि अभी आपने कहा कि मुझे राइट है, मैं पूछ सकता हूँ। तो आप ये मुझे बताइए कि आप जो है कहीं जगह पर जो मुसलमानों को गाय के नाम से मारा जा रहा है, गाय के नाम पर मारा जा रहा है, कहीं जगह पर दाढ़ी के नाम पर मारा जा रहा है, कहीं जगह पर जो टोपी के नाम पर मारा जा रहा है, जी तो ना मुसलमान होने की वजह से मारा जा रहा है। तो जी। आपने कितने बार एहतजाज इनके मुतल्लिक को लगाया और उठाया, उसके मुतल्लिक बताइए। देखिए, मैंने वक्फ का मामला का जिम्मेदार मैंने ठाना है कि वक्फ की प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी। क्या आपको इतना ही राइट है कि आप वक्त के मुतल्लिक की बात करो, ए बी साहब के मुतल्लिक की बात करो, इतना ही राइट है? बाकी जहां पर भी जो भी मुसलमानों के खिलाफ जो मामला हो रहे हैं उस पर आप नहीं बात करेंगे? देखिए देखिए देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, मुझे एएम इंडस्गिरी साहब से कुछ लेना देना नहीं है। उनसे मेरा क्या भी दुश्मनी वगैरह क्या भी पर्सनली नहीं है। देखिए, हमारे शहर के इतने बड़े आदमी जो खुद वक्फ के मिनिस्टर रह चुके हैं, इससे पहला भी उनके ऊपर 300 करोड़ का घपला है वक्फ बोर्ड का। मेरा एक मंशा, मेरा एक ये है कि मैं वक्फ बोर्ड जो है बैतुल माल है, वक्फ जो है अल्लाह की राह में किया जाता है, उससे प्योरली बेनिफिट हमारे लोगों को होता है। तो उसमें अगर कोई खयानत करेगा तो बड़ा जिम्मेदार होगा। तो मैं एक मुहिम के पीछे मैं लगा हूँ। आप अगर मुझे हर मुहिम के पीछे लगो बोले तो कोशिश करे, तो मेरे पास उतना वक्त नहीं है। और इंशाल्लाह अगर मेरे सामने ऐसी कुछ चीजें आई तो मैं उसे भी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन फिलहाल मैं एक वक्फ का मुद्दा लेकर जो है, हमारे सिर्फ कुंभारवाड़ी की मस्जिद ही नहीं, मैंने बीदर तक वक्फ के खिलाफ जो है काम किया है। और हुबली धारवाड़ में अभी बहुत सारे वक्फ घोटाले हैं। सबसे बड़ा घोटाला जो है, सबसे बड़े आदमी को अगर मैंने टारगेट किया है कि इतना बड़ा आदमी, इतना परहेजगार आदमी, इतना सच्चा आदमी, जो सबके सामने जो है बड़ी डींगे मारता रहता है, आज तक 1 साल हुआ, 1 साल हुआ आज तक ना कोई मुतवल्ली जो है उनको पूछा कि क्या साहब ये ऐसा हो रहा करके, ना इन्होंने खुद किसी मीडिया को आपको बुलाकर जवाब दिया इसका। आखिर क्या है ये मामला? अगर हिसाब पूछने पर ही दिखाना ऐसा कुछ है कि आप मुझे बोलिए, जब इंसान जिम्मेदार बनता है, तो जब किसी चीज का बड़ा बनता है तो उसका हिसाब सिर्फ पूछे तो देते हैं, कुंभारवाड़े वाड़े वाले पूछे तो उतना हिसाब देते हैं। आप खुद से देना नहीं है, मैं बड़ा है, इतना इनकम है, इतना इसका खर्चा है, इतना पैसा बचा है ये अकाउंट में है, जिम्मेदारी बनती कि नहीं? जो जिम्मेदार रहता, मुतवल्ली रहता। और पिछले 11-12 साल से वहां कमेटी नहीं है। तो मेरा ये एक सीईओ और वक्फ ऑफिसर से ये भी है, और इनके बेटे खुद जो है वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन है। इससे पहले इनके दामाद थे धारवाड़ वाले जमादार साहब। मुझे ऐसा लगता है कि वक्फ का कानून जो है दूसरे मुसलमानों को अलग है, इंडसगिरी फैमिली को अलग है। कि बोले तो दूसरे मोहल्ले में कहाँ भी आप जाकर देखो, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप पूरे हुबली धारवाड़ सब में घूमते हैं, आपको सब मालूम है। दूसरे मोहल्ले में 1 साल 2 साल अगर कमेटी नहीं रही तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर केयर टेकर बैठता है। इनका 12-12 साल आज तक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बैठा। और इनके बेटे खुद जो है बड़े नमाजी, बड़े पाबंद बने फिरते हैं, अच्छी अच्छी अल्लाह की बातें करते हुए। क्या अपनी बाप की मस्जिद का हिसाब का नोटिस भेज को मंगाए क्या ना? इनको मालूम नहीं कितना भाड़ा आता, क्या आता, कहाँ जाता, कि नहीं हिसाब दे रहे? मेरा सवाल है। अच्छा, हिसाब देने से कतरा नहीं की सवाल जो है समीउल्लाह साहब, आप पर ये भी आता है कि आप पर एक तरह का आरोप है, समीउल्लाह बेलगाम जो है किसी के कहने पर जो है ये साहब के ऊपर जो है एलिगेशंस लगा रहे हैं, उसकी कोई सच्चाई नहीं है। उसी के साथ ही साथ
जो अपकमिंग जो इलेक्शन आ रहा है, हुबली अंजुमन इस्लाम का इलेक्शन आ रहा है, उस चीज को लेकर के आप जो है इलेक्शन में रूल करने के लिए या फिर उसमें जो पार्टिसिपेट करके जीतने के लिए इस तरीके से एलिगेशन से आ रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है, आपका क्या कहना है? देखिए, जहां तक अंजुमन में कॉन्टेस्ट करने का मसला है, आप बेहतर जानते हैं, पिछले 15 साल से अंजुमन में है अभी, छोटे पोस्ट पर है। दो 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 2 बार जो है यूसुफ सोनू साथ काम करे, 2 बार जो है उन्नली जनाब साथ काम करे। और ये मसला जो है अंजुमन को कंसल्ट ही नहीं है, ये मसला जो है उनकी मस्जिद का है। नहीं, कहीं ना कहीं तो जाकर अंजुमन से ही जुड़ेगा। जो जितने भी हुबली में मसाजिद हैं, वो तमाम मसाजिद जो है अंजुमन इस्लाम से ही जाकर देखिए, जुड़ते हैं। आज तो आपको उसी चीज को लेकर के आप जो है खास करके एम इंडस्ट्री साहब को ऐसा टारगेट कर रहे हैं, उनकी जो है छवि है, एक जो अच्छी छवि है, उसे जो है बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसा आप पर आरोप है। और जो है खास करके बार बार आप जो कुंभारवाड़ा की जो मस्जिद के मामले को आप लेकर के आप आ जाते हैं मीडिया को, और जो एक तरह का जो है एक जो है हुबली में जो है एक तरह का फितना बर्पा कर रहे हैं, ऐसा आप पर आरोप है। इस पर क्या सच्चाई है? नहीं, आरोप किसने लगाया? आरोप किसने लगाया? और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुंभारवाड़ा का मस्जिद क्लीन चिट है, तो आप भी एक काम कीजिए, मैं नहीं बोलता, आप खुद जाके कल एम इंडसगिरी साहब का इंटरव्यू लीजिए इसके ताल्लुक से, आप हिसाब देख कर आइए और मुझे बताइए। इसके बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि कभी कुंभारवाड़े के बारे में नहीं बोलूंगा। आपसे मेरा गुजारिश है, आप जाइए और आप हिसाब पूछिए। जिस तरह मेरी इंटरव्यू ले रहे हैं आप वहां जाकर उनकी इंटरव्यू लीजिए और हिसाब किताब देख कर आइए। इसके बाद आपसे मैं वादा करता हूं, अगर आप मुझे आके हिसाब किताब करेक्ट है, क्लीन है करके आप बोले, ऐसा ऐसा है करके जो मुझे बताए, उसके बाद से मैं कभी कुंभारवाड़े के ताल्लुक से नहीं बात करूंगा। मैं आपको वादा अभी आप प्रोटेस्ट कहाँ करने जा रहे हैं, आप किस तरीके से करेंगे? कॉम्प्लेक्स के साथ, जो मेरी टीम है, 100 लोगों की टीम है, जो है हमारा जो है, ये देखिए मेरा हमारा पर्चा है आपके सामने है जी, सही से दिखाइए कैमरे में। जी, देखिए ये पूरा हमारा नीचे बैनर्स रहेंगे हमारे। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा ऊपर जी, ये कॉम्प्लेक्स के पास जाकर हम लोग बैठेंगे। इससे पहले भी हमने इजाजत मांगी थी, उनका जो है जिस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स पे जाकर के कॉम्प्लेक्स के सामने जाकर बैठने का जो आप एक तरह का दावा कर रहे हैं, क्या वहां पर लॉ एंड ऑर्डर खराब होने का मामला नहीं होगा? नहीं, हम शांतिपूर्वक काम करेंगे, हमारा किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हम आराम से जाकर बैठकर एहतजाज करें। एहतजाज करने का कानून में इजाजत है, कानून में उसका प्रोविजन है, एहतजाज करने से कोई रोक नहीं सकता, और हमारा एहतजाज कानून की चौकट में होगा। अच्छा, आप जो हाशिम इंडसगिरी के मुतालिक जो आप बता रहे थे, उसके मुतालिक क्या आपका कहना है? देखिए, हाशिम इंडसगिरी साहब जो हैं, ये देखिए हमारा हाशिम इंडसगिरी ताल्लुक से ये है हमारा, क्योंकि वो वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन है। वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन रहने के बावजूद जो है आज तक उन्होंने अपने बाप जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं उनका हिसाब किताब नहीं लिया। इसका क्या रीजन? दूसरों के मस्जिदों में आप केयर टेकर और एडमिनिस्ट्रेटर भेजते हैं। सर, आपका कहना ये है कि हाशिम इंडसगिरी साहब जो है पूरी हुबली धारवाड़ की मसाजिद घूमते हैं, वहां का हिसाब लेते हैं, और जहां पर कुंभारवाड़े का जब मसला आता है तो उस वक्त खामोश हो जाते हैं, ऐसा आपका कहना है? बेशक, आप देखो तो इतनी बार मैं बोला, कभी आपसे बुला के बात की है उसके ताल्लुक से, या कभी हिसाब किताब लेके जाके मुझे छोड़िए वक्फ बोर्ड में सबमिट किए? आप वक्फ ऑफिसर से पूछिए, हाशिम इंडसगिरी साहब से पूछिए, उनका इंटरव्यू लीजिए, उनका इंटरव्यू लीजिए। अच्छा, इसी तरीके से एक जो है आप जो है अभी जो कंप्लेंट लोकायुक्ता में देने जा रहे हैं, वो क्या देने जा रहे हैं और किसके खिलाफ? देखिए, लोकायुक्त में कंप्लेंट में आपके जो यहाँ पर आप जो रहते हैं मस्जिद, वहां पर कुछ मसला चला है तो उसके मुताबिक तो देखिए, लोकायुक्त में जो कंप्लेंट दे रहा हूँ, लोकायुक्त जो है किसी जमात या किसी मुतवल्ली को जो है नहीं पकड़ती। लोकायुक्त जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पकड़ती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, वक्फ ऑफिसर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और सीईओ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ये दोनों लोगों की कोताही, या ये दोनों लोग जो है करप्ट है, जो महीना महीना जो इनको क्या भी पहुंच रहा, और इन्हों हिसाब किताब नहीं। इनकी जिम्मेदारी है कि जिस मस्जिद का साल में एक बार कंट्रीब्यूशन नहीं आता उसको नोटिस भेजे, अगर नहीं आए तो वहां पर जो है एडमिनिस्ट्रेटर या केयर टेकर अपॉइंट करे और वहां का पूरा हिसाब किताब अपने हाथ में ले। और ये वक्फ ऑफिसर जो है कई मस्जिदों के केयर टेकर हैं, गणेश पेट की छोटी मस्जिद के, गणेश पेट की बड़ी मस्जिद के, और कई मस्जिद के केयर टेकर ही अकेले हैं। क्यों नहीं आप 12 साल से पेंडिंग है, सो कुंभारवाड़े मस्जिद का केयर टेकर बनते? 12 साल से वहां जमात नहीं है,
क्यों नहीं लेते साहब? सबको एक कानून है। अब पिछली भी मैंने बात की थी, सबको एक कानून और इंडसगिरी फैमिली को एक कानून है। आपके मस्जिद के मुतालिक कुछ सवाल ये कुछ देखिए इशू है? ये मस्जिद जो है आप सहन में देखिए, ये मस्जिद है बाजू मेरे ऑफिस के, नाम बोलिए इस मस्जिद का आजाद एरिया। कॉलोनी मस्जिद है ये। यहाँ जो है 92 से ये मस्जिद बोर्ड में रजिस्टर है, लेकिन यहाँ का एक अजीब काला कानून था कि सिर्फ प्लॉट होल्डर उतना ही बात करना करके, ये जो है वक्फ के कानून को नहीं मानते थे। आज तक भी यहाँ पर जमात रजिस्टर नहीं, पिछले 8-9 साल से जमात रजिस्टर नहीं है। हम लोग सब नौजवान वगैरह सब अच्छे लोग मिलके इसके लिए लड़े कि वक्फ को कानून जो है आप बाइलॉज अडॉप्ट करो, आप वक्फ के अंडर आते हैं करके लड़ने के बाद परसों मार्च 26 को जो है वक्फ का फॉर्म 42 में बॉडी अडॉप्शन हुई है, हमारा बाइलॉज अडॉप्शन हुआ है। उसके बाद कानून के हिसाब से जो है मेंबरशिप बनाई गई। मेंबरशिप पूरी रेडी होने के बाद जो है वक्फ के ऑफिसर आके और खुद चेयरमैन हाशिम इंडसगिरी साहब आके और दूसरे 4 मेंबर्स आके स्कूटनी की। स्कूटनी में करने के बाद 143 जो है फॉर्म्स गए थे, उसमें से टोटल 88 फॉर्म्स जो है एक्सेप्ट हुए, बाकी के 43 जो है पेंडिंग थे। उसमें डॉक्यूमेंट्स पूछने के लिए एक टाइम दिया गया, एक दिन दिया गया। उस दिन के अंदर अगर कोई डॉक्यूमेंट देता है तो वो पास होगा, वरना उसे रिजेक्ट किया जाएगा करके बोले। फिर दूसरे दिन उनके टाइम के अंदर थोड़े लोग ले जाके सबमिट करें, तो टोटल 108 या 109 सबमिट हुए हैं। लेकिन कमाल देखिए, आज तक सब कानून के हिसाब से हुआ है, सब इनके हिसाब से इनके सामने ही हुआ है। आज तक फाइनल लिस्ट नहीं पड़ी। 4 दिन में 8 तारीख को फाइनल लिस्ट पढ़ना था। उनके करीबी लोग रहते हैं यहाँ, और ऑफिसर निहायत ही करप्ट है। और धारवाड़ के ऑफिसर का और एक आपको ये बोलता हूँ कि वो कानून के हिसाब से कनाडा एग्जाम पास नहीं है। इन लोग गिव एंड टेक करके पिछले 2025 के सितंबर में कुछ रिश्वत दे के जो है ऑफिसर का बोल रहे हैं सोच समझ कर नहीं, बहुत बड़ी देखिए बात बोल रहे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। सितंबर में जो है इनका प्रमोशन हुआ है और ये कनाडा एग्जाम पास नहीं है। कानून के हिसाब से कनाडा एग्जाम पास, जो पोस्ट लिए है उसके लिए कनाडा एग्जाम पास होना पड़ता है, जो कनाडा एग्जाम पास नहीं है। उनके ही एक कलीग ने जो है उनके ऊपर हाईकोर्ट में पिटीशन भी दाखिल की है। मेरे पास पूरे पेपर्स हैं, मैं आपको देता हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल ये रहेगा कि ऐसा लोगों का कहना है कि आप जो है किसी के मोहरे बने हुए हैं, और मोहरे बनकर जो है इंडस्ट्री साहब के ऊपर हो, या फिर जो है कुंभारपाड़ा मस्जिद के मुतालिक हो, या फिर जो उस कॉम्प्लेक्स को लेकर के हमेशा जो है आप मीडिया पर आकर के जो है अनाप शनाप कहते हैं, ऐसा आप पर आरोप है। इस पर क्या आपका कहना है? देखिए पिछली सवाल में भी मैंने आपसे पूछा था कि आरोप लगा कौन रहा है, आपने इसका जवाब नहीं दिया। और मेरा आपसे और एक बार आजिजाना मेरी गुजारिश है कि ये बार बार आप जो कुंभारवाड़ा जमात और कॉम्प्लेक्स को जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वहां घपला नहीं होता तो इंडस्ट्री साहब, नहीं मेरी बात सुनिए। हमारा अवाम का सवाल है, अवाम के सवाल को हम आपस रख रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप इसका जवाब। मेरा कहना यह है कि इंडसगिरी साहब के पास अगर हिसाब किताब सही से होता तो आज तक पहली मेरी इंटरव्यू आने के बाद ही जो है पब्लिक में आकर वो पूरा दिखा दिए होते। और छोड़ो पब्लिक को दिखाना तो अलग बात, वो जाके वर्क बोर्ड में सबमिट करके वर्क बोर्ड से जो है पूरा टोटल कंट्रीब्यूशन जितना भरना है भर के, जो अकाउंट में जितना रहना है हिसाब देना पड़ता है वहां पर, मुझे देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और, एक जैसे कि अभी आपने कहा कि जो है आप जो है बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने ऐसा लफ्ज कहा, तो बिल्कुल आपसे मैं कहूंगा कि एम इंडस्ट्री साहब हो या फिर जो हुबली का कोई भी ऐसा शख्स हो जो उसे जो है मीडिया पूछने की ताकत रखती है, और हमें वक्त पड़ा तो हम उनसे भी पूछेंगे, जिस तरीके से अब हम आपको पूछ रहे, अगर वक्त पड़ा तो उनसे भी आप पूछेंगे, तो इसके मुताबिक शायद माफ करना साहब, मैंने आपको इस कुछ तलख बातें की है, लेकिन मेरा ये शायद 5वां या 6ठा इंटरव्यू है। इस ताल्लुक से आज तक आपकी किसी टीम ने उनसे ये सवाल नहीं किया। कई बार आपने दूसरी चीजों में इनकी इंटरव्यू ली है, कभी ये नहीं पूछा कि भाई आपने वो समीउल्लाह बेलगाम के जवाब क्यों नहीं दिया या आपने हिसाब क्यों नहीं दिया, कभी आपने नहीं पूछा, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। अगर मुझसे कुछ गलती है तो माफ करो, लेकिन आपका ये प्रोफेशन है कि आपको पूछना जरूरी है। आप कल का कल जाइए उनके पास, इंटरव्यू का टाइम लीजिए और बोलिए कि भाई वो 5-6 बार आप पे इल्जाम लगा चुके हैं कि यहाँ पर घपला है, आप जो है यहाँ पर बड़ा वफ का घोटाला किए हैं। इससे पहले बेंगलुरु में भी आपने
वफ का घोटाला किया, अताल्ला शाह दरगाह का 300 करोड़ का, उसमें आप अक्यूज्ड थे और आपके ऊपर 420 आईपीसी सेक्शंस हैं, मेरे पास कॉपी आपको देता हूं। ये पूरा बोले, इसके बाद भी आप उनसे क्लेरिफिकेशन कभी नहीं पूछे। मेरा ये गुजारिश है कि जैसे मुझे आप पूछने आए हैं कि जैसे आप मैं धरना बैठ रहा हूँ या प्रोसेशन कर रहा हूँ, आप आए हैं, वैसे उनसे भी जाके सवाल कीजिए, उनसे भी मालूम कीजिए और वक्फ ऑफिसर पास जाइए कि कुमारवाड़े का क्या सही भी हिसाब नहीं आया, किताब नहीं आया, और उनसे पूछिए कि आप कनाडा एग्जाम पास हैं, आप दूसरे कई लोग प्रमोशन नहीं मिला है, सिर्फ इनको प्रमोशन मिला है सितंबर 2025 में, और उनके ऊपर केस भी है। तो ये तमाम चीजें जो है, और वक्फ की प्रॉपर्टी का हिफाजत करना हमारा फर्ज है और मैं वो कर रहा हूँ। अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं इसे कुछ नहीं कर सकता। ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೇಷನ್ ನ್ಯೂಸ್. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.